उत्तर प्रदेश विशेष जांच दल ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क को उनके दिल्ली स्थित आवास पर 24 नवंबर को अदालत के आदेश पर मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान संभल की शाही जामा मस्जिद में भड़की हिंसा में उनकी कथित संलिप्तता के लिए नोटिस सौंपा। एसआईटी ने वेस्टर्न कोर्ट स्थित सांसद के छात्रावास में जाकर बर्क को नोटिस सौंपा। बाद में जियाउर रहमान बर्क ने इस मुद्दे पर मीडिया से बात की और कहा कि उन्हें धारा 35(3) के तहत नोटिस मिला है और एक सांसद के तौर पर वो पिछले साल नवंबर में हुई संभल की हिंसा की जांच में अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे। वहीं पुलिस उपाधीक्षक कुलदीप कुमार ने कहा कि सांसद जियाउर रहमान बर्क के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसकी विवेचना यहां एसआईटी द्वारा की जा रही है। उच्च न्यायालय द्वारा इन्होंने यानी कि सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक अपील की थी कि वे विवेचना में सहयोग करेंगे। उसी क्रम में उन्हें एक नोटिस दिया गया है। इसमें 8 अप्रैल की तारीख रखी गई है। इनसे नियमानुसार 8 अप्रैल को पूछताछ की जाएगी। नोटिस देना एक प्रक्रिया है और कार्रवाई की प्रक्रिया के तहत ही की जा रही है। देखिए, जैसे कि आपको जानकारी है, उसमें जो जियाउर रहमान हैं, सांसद हैं, उनके विरुद्ध एक अभियोग यहाँ पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना एसआईटी के द्वारा की जा रही है और निरीक्षक अमरीश कुमार उसकी विवेचना कर रहे हैं। उसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इन्होंने एक अपील वहां पे की थी कि विवेचना में सहयोग करेंगे। उसी के क्रम में एक नोटिस इनको दिया गया है और इनको उसमें आके इनसे जो हम लोग पूछताछ करेंगे उसके लिए इनको नोटिस दिया गया है कि आप उसमें आइए, विवेचना में सहयोग कीजिए और जो हमारे विवेचनात्मक बिंदु हैं उस पर जो भी हमें उनसे पूछताछ करनी है वो पूछताछ हम उसमें करेंगे। क्या तारीख दी गई है? उसमें 8 अप्रैल की तारीख रखी है। चूंकि अभी शायद सत्र भी चल रहा है तो उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि अभी मैं थोड़ा सा मुझे समय दे दिया जाए, तो उसमें 8 अप्रैल का समय दिया गया है और उसमें नियमानुसार 8 अप्रैल को इनसे जो है नियमानुसार पूछताछ जो है वो की जाएगी। सर, ऐसी क्या वजह बनी जो अभी तक नोटिस देने की वजह बनी है? क्या सहयोग नहीं मिल पा रहा था? क्या आरोप लगे थे सर? नहीं, नोटिस देना वो एक प्रक्रिया है, वो प्रोसीजर है। हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं प्रोसीजर के तहत ही कर रहे हैं और नोटिस जो दिया जाना है वो एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत ही हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या सहयोग नहीं मिल पा रहा जांच के लिए, इसलिए नोटिस दिया गया है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम सहयोग तो करना ही पड़ेगा। देखिए, विवेचना है और ये जो भी चीजें हैं वो कानून के तहत हो रही हैं, तो और कानून के लिए सब बराबर हैं। कानून में कोई छोटा बड़ा नहीं है। सबको उसमें जो विवेचनात्मक प्रक्रिया है उसके अधीन ही कार्रवाई की जा रही है और वो उनको करना पड़ेगा। क्या सर, जफर को जो गिरफ्तारी हुई थी, क्या उनके लिए भी ऐसा कुछ उन्होंने बोला है जांच में या पूछताछ में जो इसका एक आधार बन सकता है? नहीं, ऐसा वो सब चीजें विवेचना का पार्ट हैं और मैं समझता हूं कि जब तक ये पूछताछ कंप्लीट ना हो तो अभी कोई चीज कहना वो जल्दबाजी होगी। हम लोग पहले अपनी पूछताछ कर लें। वहीं जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मुझे धारा 35(3) के तहत नोटिस मिला है। चूंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और सांसद भी हूं, इसलिए मैंने पुलिस को जांच के दौरान पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। पिछले साल 24 नवंबर को संभल के शाही जामा मस्जिद में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। नवंबर 2024 में मुरादाबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने संभल हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए जियाउर रहमान बर्क और एक स्थानीय विधायक के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की। मामले की जांच चल रही, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे के खिलाफ भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। 4 लोगों की मौत हो गई है। घायलों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन अब काफी हद तक घायल ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच में एसआईटी की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है, अब उस पर 8 अप्रैल को सांसद जियाउर रहमान बर्क से बाकायदा पूछताछ होगी और देखना दिलचस्प होगा कि पूछताछ के बाद एसआईटी को और क्या नई जानकारी मिलती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।